निकाय चुनाव में सफलता के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, वहीं जो संगठन के पदाधिकारी उनमें भी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सितोदिया जी हैं। सर, बधाई हो आपको, बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। धन्यवाद। ये बधाई की पात्र इस प्रदेश की समस्त जनता है और मेरे सभी मतदाता जी, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास व्यक्त किया। अच्छा सर, निकाय चुनाव में तो बीजेपी 17 सीटों पर निकल गई, तो 2024 के लिए क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारे प्रति लोगों का रुझान है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास है। उसी विश्वास को हम लोग कायम रखेंगे और 2024 में हमारे सामने कोई भी नहीं है। हम 80 सीटें जीत रहे हैं। 80 सीटें जीत रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि जब निकाय चुनाव में बहुत बड़ी अच्छी जीत मिली, अगर मेरिट की बात करें, मेरिट में जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं वो कुछ बदले हैं, तो क्या आप भी मानते हैं कि चीज़ें बदल रही हैं? निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सुशासन है, आम जनमानस को ये लगता है कि इस सरकार ने हमको सुरक्षा दी है, हमको उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था दी है, अच्छी कानूनी व्यवस्था दी है, तो इसलिए हम सब लोग इनके साथ चले। नहीं सर, हम बात कर रहे हैं मेरठ सीट की, जब यहाँ पे सपा का कैंडिडेट आया था। आऊँगा उसी पे तो। जी जी सर। मेरा कहना इतना है जी कि उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें बदली हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के मन में जो उत्साह है, वही इस मेरठ में आपको देखने को मिला है। जी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग मठाधीश बने बैठे हैं, एक विशेष समुदाय के वोट का वो ये मानते हैं कि हमारे लिए, उनमें भी जागरूकता आई है। जी। वो उस भ्रम को तोड़ेंगे, भाजपा के साथ लगेंगे। अन्य कहीं भी जा सकते हैं लेकिन उनके साथ वो नहीं रहेंगे। ये मेरठ में दर्शा दिया। अच्छा, दूसरा है कि मेरठ में भाजपा की विपक्षी दल जो है वो पतंग है, यानी ओवैसी की पार्टी, तो बीजेपी ओवैसी को लेके कितना गंभीर है कि वो? हमें गंभीर रहने की आवश्यकता नहीं है जी। हम हर चुनाव में 2014 से लगातार जीत रहे हैं। सारा विपक्ष भी एक साथ हो जाएगा तब भी हम जीतेंगे। मेरे पश्चिम क्षेत्र में 14 लोकसभा है जी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 14 की 14 लोकसभा 2024 में भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन सर, आपके विपक्ष में पतंग जो है या ओवैसी की जो पार्टी है वो एक कड़ी टक्कर तो दे रही है, इस चीज़ को आप स्वीकार करते हैं? मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाजपा को जो जनाधार बढ़ रहा है, उसमें चाहे ओवैसी की पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, हमारे लिए कोई। अच्छा सर, दूसरा एक मुद्दा ये भी है कि जो वोटर्स हैं वो कम वोट कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए बीजेपी सांगठनिक तौर पर कुछ स्ट्रेटजी बना रही है कि लोग घर से निकले वोट करें आगे? क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है कि मेरठ में भी आप देख लीजिए कि लोगों ने वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम रहा, तो इसको लेके भी कुछ प्रयास? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जो कम मतदान हुआ है इसके लिए विपक्ष उत्तरदायी है। जी। आप पूरे चुनाव में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 सभाएं की है, अखिलेश जी ने 4 सभाएं की है, मायावती जी गायब हैं, राहुल जी, प्रियंका जी कहीं आपको दिखे हो तो बताइए। उनके लिए चुनाव नहीं था, हमारे लिए चुनाव था जी। और इस मतदान को कम करने के पीछे भी उनका यही एक कारण रहा। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, हम भी अपील करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे कि मतदान बढ़े और बड़े अंतर से हम लोग जीत गए। अच्छा सर, दूसरा एक चीज़ बताइए कि आपने पद संभाला, उसके बाद बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हो जाती है, तो क्या कुछ आपने स्ट्रेटजी ऐसी अपनाई, डिस्क्लोज करना चाहेंगे क्या? देखो, भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड की तरह काम करता है। हम लेकिन आप सबके फ्री हैं ना? सीजनल लोग नहीं है। हम सीजनल लोग नहीं है केवल सीजन में काम करें। हम आम जनमानस के बीच जाते हैं, उनके लिए काम करते हैं। हमारी योजनाएं चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, आम जनमानस के लिए है। हम चुनाव में केवल वोट मांगने नहीं जाते, उनके हितों की लड़ाई लड़ने भी जाते हैं।
उनके अधिकार दिलाने भी जाते हैं, उनके सुख दुख में भी जाते हैं। तो जनता भी ये जानती है कि कौन लोग हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। तो हम 2014 का चुनाव भी जीते हैं, 2017 का भी जीते हैं, 17 में निकाय चुनाव भी जीते, 2019 का लोकसभा जीते, 2022 का विधानसभा जीते, 2023 का निकाय चुनाव जीते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2024 में जो अन्य दल हैं पूरे विपक्ष की जमानत जब्त होने वाली है। नहीं, जो गठबंधन की बात कर रहे हैं रालोद सपा और ये जो विपक्षी दल है वो गठबंधन करके भी आते हैं, तो आपका कहना है कि वो आप जोड़ के देख लें। मैं तो अपने पश्चिम के ऊपर कहूँगा, पश्चिम में सबसे बड़ी जीत यदि हमारे यहाँ 17 नगर निगम है, सबसे बड़ी जीत पश्चिम में हुई। हम गाजियाबाद में लगभग 3 लाख वोटों से चुनाव जीते। अच्छा सर, एक पर्सपेक्टिव और नज़र आ रहा है कि मुस्लिम इलाकों में भी बीजेपी को वोट मिल रहा है, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम ये देखते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग समझ रहे हैं कि जो भाजपा के बारे में भ्रम बनाया गया था, अछूत माना जाता था, ये माना जाता था कि भाई ये पता नहीं अल्पसंख्यकों का क्या कर देंगे। अब वो सब जानते हैं कि भाई ये पूरे देश के लिए एक समान योजना लागू करते हैं। हम किसी जाति को देख के कोई सुविधाओं में कटौती नहीं करते, जाति धर्म संप्रदाय सब बराबर है हमारे लिए। हमने यदि प्रधानमंत्री आवास दिए तो किसी को देख के दिए, कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है ईसाई है, सबको दिए हैं। शौचालय बनाए तो सबको दिए हैं, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए तो सबको दिए हैं। और सर्वाधिक लाभ यदि किसी जाति विशेष को मिलेगा तो वो जिसकी बाहुल्यता होगी, जिसकी योग्यता होगी, जो श्रेणी में आएगा उसको मिलेगा। तो हमने किसी जातिगत आधार पर तो सर क्या ये मान लीजिए मुस्लिम वोटर्स में बीजेपी का प्रभाव पड़ रहा है? निश्चित रूप से 3 तलाक वाला मुद्दा होने के बाद में मुस्लिम समाज की महिलाओं में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति जो श्रद्धा बढ़ी है उसका परिणाम है। तो निश्चित तौर पर सतेज जी का यही कहना है कि मुस्लिम वोटर्स में भी बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसका असर 2024 में देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्वाति के साथ योगेश मिश्र, दैनिक जागरण नेक्स्ट, मेरठ।